नमस्कार, मैं अरीशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। आज लखनऊ में गौतमपल्ली स्थित मंत्री आवास पर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह ने विभागीय महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने किसानों और व्यापारियों से जुड़ी योजनाओं, निर्यात संबंधित नई पहलें और विभाग की आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने विभाग की योजनाओं की प्रगति और आगामी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र सीसार की स्थापना को मंजूरी दिए जाने एवं इसी महीने आयोजित होने वाले आम महोत्सव के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप यहां आए। हमारे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विभाग के ACS श्री BL मीना जी, हमारे निदेशक श्री VP राम जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य के किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय कल पार्लियामेंट में लिया गया है। उस निर्णय से अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे साउथ एशिया रीजन को लाभ होने जा रहा है। आप सब जानते होंगे कि उद्यान विभाग ने एक ऐसे अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए 25 एकड़ जमीन NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को हस्तांतरित की थी, इस आशय से कि वहां पर एक आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए ना केवल स्वीकृति दी है, बल्कि 110 करोड़ रुपए भी उन्होंने उस संस्थान के लिए जारी कर दिया है। तो मैं धन्यवाद देता हूं और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि वो संस्थान सामान्य चीज नहीं है। हम आप सब जानते हैं आलू की उत्पत्ति साउथ अमेरिका के एक देश पेरू में हुई थी। वहां पर एक ही अनुसंधान केंद्र है, उसकी एक शाखा चाइना में है और उसके बाद दूसरी शाखा भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र आगरा में स्थापित होने जा रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और खासतौर से मैं उद्यान मंत्री के रूप में कह सकता हूं कि उद्यान विभाग का ये विषय था और मैंने कई बार जाकर के भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से संपर्क किया, बहुत सारे एफर्ट्स किए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पे बातचीत की और आज ये गौरवशाली क्षण हम सबको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे भारत में 13% भूमि पर, भारत की 13% भूमि पर आलू होता है और उत्पादन हम 26%, भारत के कुल आलू के उत्पादन का 26% आलू हम उत्पादन करके देते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसमें अकेले 1000 कोल्ड स्टोर आगरा के आसपास हैं। इसका मतलब राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सबसे ज़्यादा किसानों के हित को ध्यान में रख करके ही लिया कि आगरा में ही ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर लिया जा सकता है, जिसमें उद्यान विभाग का 138 हेक्टेयर का सिंगना में कृषि फार्म था, जिसपे हम उद्यान विभाग के लोग आलू की बीज तैयार करते थे। उसमें से 25 एकड़ जमीन हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को दिया है, जिसमें ये स्थापित होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं राज्य के वन मंत्री जी को, जिन्होंने उस अनुसंधान केंद्र के रास्ता ठीक से नहीं था तो उन्होंने अपनी एक
बड़ा उनका केंद्र है वन विभाग का, जिसमें से उन्होंने रास्ता दिया। एक दूसरे रास्ते को मंडी परिषद के द्वारा दिया गया। तो धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके सकारात्मक सहयोग से इतने बड़े संस्थान की स्थापना हो रही है। और मुझे गर्व है कि अभी तक पहचान आगरा की ताज से होती थी, लेकिन आने वाले वक्त में इस अनुसंधान केंद्र से भी हमारी आगरा की पहचान होगी, जहां साउथ एशिया रीजन के बहुत सारे देश इससे ऊर्जा लेने के लिए, इससे हासिल करने के लिए लोग आएंगे, तो हमारे आगरा की पहचान बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ आप सब अवगत हो कि इसी महीने हम लोग फलों के राजा आम का महोत्सव आयोजित करते हैं। यह महोत्सव अवध शिल्प ग्राम में आने वाली 4 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। 10 बजे आपको और आपके माध्यम से राज्य के तमाम किसान, उत्पादक, निर्यातक, इन सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आएं और कम से कम उस महोत्सव में 800 प्रजाति के आम को देखने का, खाने का अवसर हम आप सबको, उत्तर प्रदेश वासियों को मिलेगा। अच्छे बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, ग्रोअर्स होंगे, जिनके बीच में हम अपने विचार साझा करेंगे। कौन सा देश, कौन सा राज्य क्या बढ़िया आम के क्षेत्र में कर रहा है, इस पर हम लोग विचार साझा करेंगे। साथ ही शाम को श्री कुमार विश्वास जी की कविता का भी रसास्वादन आम के ग्रोअर, आम के बायर, आम के सेलर, आप और हम सब लोग मिलकर के लेंगे। ऐसा कार्यक्रम है। 4, 5, 6 4 तारीख को 10 बजे सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी आम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद 5 को टेक्निकल सेशन होगा और 6 को हम लोग उसका समापन करेंगे। तो इस प्रकार से आम महोत्सव जो हमारा बहुप्रतीक्षित अथवा हमारे विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे आज मैं आपसे और आपके माध्यम से राज्य के लोगों को 2 खबरें दे रहा हूं। दोनों हमारे विभाग के लिए, किसके लिए कितना महत्वपूर्ण होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए एज ए उद्यान मंत्री आलू और आम दोनों ही महत्वपूर्ण उपज है, जिसपे जब कोई अच्छा काम होता है तो हम जैसे उद्यान मंत्री की छाती चौड़ी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से हमारे जो आम के क्षेत्र में भी, हमारा आम का क्षेत्रफल भी 23% है और हम 27% आम का उत्पादन करते हैं। तो और उपज की संभावना हम इससे बढ़ाएंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारा आम जाएगा, मूल्य संवर्धन होगा, इसका प्रसंस्करण के लिए प्रयास होंगे और ज़्यादा प्रसंस्करण की इकाइयाँ स्थापित होंगी और नवाचार करके हम राज्य के किसानों, आम के किसानों को और ऊंचाइयां देने, उत्पादन, उत्पादकता और मार्केटिंग, विपणन के बहुत सारी संभावनाएं इस आम महोत्सव के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होती हैं, जिसमें हम आप पत्रकार साथियों का भी सहयोग अपेक्षित है और आपके माध्यम से राज्य के किसानों और सामान्य नागरिकों को भी, जिनको ये ज्ञान होना आवश्यक है कि पहला आम कैसा था और अंतिम आज की तारीख में आम कैसा है और कैसा हो सकता है, ये बहुत सारे अनुभव होंगे। मुझे खुशी है कि आलू के अनुसंधान केंद्र जो आगरा में स्थापित हुआ है, उसके करीब से देखने के लिए हमारे एसीएस जो हमारे बगल में बैठे हैं, श्री BL मीना जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सचिव हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक सेवाएं दे चुके हैं, उनके नेतृत्व में मीना साहब साथ में पेरू जाकर के आलू अनुसंधान केंद्र का व्यापक अध्ययन करके आए हैं। इनके अध्ययन का लाभ हमारे इस अनुसंधान के माध्यम से राज्य के किसानों को मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आज आलू और आम की बात हो रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए भारत की बात।